हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अंकिता क्लासेस में। और आज आपकी जो क्लास होगी वो केमिस्ट्री की क्लास चलेगी। आज आपका 4th लेक्चर होगा, क्योंकि 3 लेक्चर्स हम आपको दे चुके हैं। 3 क्लासेज आपकी पूरी हो चुकी हैं और 3 क्लासेज में हम पूरी तरीके से आपको केमिस्ट्री का जो बेसिक है, जो भी आपका पूरा बेसिक है, उसको हम पूरी तरीके से आपको समझा चुके हैं। और आज की जो क्लास है उसमें आप जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में आप कुछ जानेंगे। तो उसको आज समझते हैं, थोड़ा सा चलते हैं। देखिए आज क्या समझे, क्योंकि हमने इससे पहले क्लास में आपको थोड़ा सा बताया था कि जैसे ऊर्ध्वपातन के बारे में बताया था, जो मिश्रण था आपको उसके बारे में बताया था कि मिश्रण कैसे कैसे होते हैं, किस प्रकार से मिश्रण बनते हैं, इस प्रक्रिया के बारे में आपको पूरी तरीके से बताया था। ठीक है, उसमें यौगिकों को भी बताया था कि इससे पहले यौगिक कैसे होते हैं, कार्बनिक यौगिक है, आपके अकार्बनिक यौगिक है, इन सभी के बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी दे चुके हैं। तो इसी तरह से आप उनको थोड़ा सा ध्यान से रिवाइज करते रहें, और जब उनको आप पूरी तरीके से रिवाइज कर लें उसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास को इसको पूरी अच्छी तरीके से देखें और अपने नोट्स इसी के अकॉर्डिंग बनाते चलेंगे। क्योंकि आपके जो नोट्स हैं यही नोट्स आपके काम आएंगे। बस आपको किसी भी एग्जाम में जाना हो, कोई भी एग्जाम देना हो, तो आप केवल इन्हीं नोट्स के आधार पर ये काम कर सकते हैं। तो बस आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से उसको बनाएंगे, जैसे हम बोलते हैं, जैसे बताते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसको लेकर के चलेंगे। तो उसमें देखते हैं, अब आपका ऊर्ध्वपातन हमने बताया था कि कैसे बताया था, कि उसमें ये था कि जब किसी ठोस को, यानी कि किसी भी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, और जब उसको ठंडा करते हैं तो गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसी यानी कि इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थ को ही हमने ऊर्ध्वपाती पदार्थ भी कहा था। ठीक है, तो ये बातें हैं आपकी कि ऊर्ध्वपातन क्या था, ये बहुत बार, और कौन कौन से पदार्थ हैं जैसे आपका ऊर्ध्वपातन होता है जो जो पदार्थ में। तो जैसे आपका आयोडीन था, अमोनियम क्लोराइड था, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड होते हैं। तो ये इसी प्रकार के पदार्थ होते हैं, जब इनको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के साथ साथ ये पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, एकदम ठोस रूप से गैस में बदल जाते हैं। द्रव अवस्था ये नहीं अपनाते हैं, द्रव में ये परिवर्तित नहीं होते हैं। और जब इनको ठंडा करते हैं, आयोडीन को और अमोनियम क्लोराइड को, ये तुरंत क्या होते हैं, गैस अवस्था से जाकर के सीधे ठोस अवस्था में जाकर के चले जाते हैं। द्रवता इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं कि जो सामान्य आपके तत्व होते हैं, कोई भी धातु है, तो उसे जब हम पिघालते हैं तो उसको गर्म करते हैं तो वो पिघल करके द्रव रूप में बदलती है, फिर उसके बाद वाष्प बनती है। लेकिन बस ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो सीधे ठोस से गर्म करने पर वाष्प में बदल जाते हैं। तो ये आपके ऊर्ध्वपातन थे। लेकिन इसके बाद आपको हमने इसके बाद निस्तारण वाली भी बताया था उसमें, कि निस्तारण वाला क्या था। ठीक है, अवसादन और निस्तारण। तो निस्तारण अवसादन में था कि जब कोई भी आपका जो पदार्थ होता है, किसी पदार्थ को जब हम घोल देते हैं, यानी कि किसी द्रव पदार्थ में किसी भी पदार्थ को जब घोला जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि जब मिट्टी के कण होते हैं या कोई भी मोटे कण होते हैं, वो धीरे 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 उसमें पानी में नीचे की ओर बैठते चले जाते हैं। और जब वे नीचे की ओर पूरे के पूरे बैठ जाते हैं और पानी ऊपर रह जाता है, तो इसे ही कहते हैं आपका अवसादन। ठीक है, और निस्तारण कहते हैं कि उसमें से जो पानी होता है, पानी को धीरे धीरे नितार लेना, उसको निकाल लेना, ऊपर से मिट्टी नीचे जमी रह जाती है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं आपका निस्तारण। तो इस प्रकार से बताए थे कि ये निस्तारण क्या होता है, क्योंकि भी पदार्थों को अलग अलग करने की एक विधि होती है, उसमें आपको पूरी तरीके से इसके बारे में बताया था। तो सेकंड जो है आपका आज जो करेंगे वो क्रिस्टलाइजेशन के बारे में समझना है। तो क्रिस्टलाइजेशन था क्या, क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन था जो क्रिस्टलीकरण कहते हैं इसको आपका। तो क्रिस्टलीकरण क्या होगा, क्रिस्टलीकरण के बारे में, क्रिस्टलीकरण में होता क्या है। तो इसमें ये होता है कि जब आपके जो ठोस पदार्थ होते हैं, जब कोई ठोस पदार्थ होते हैं और जब उनको क्या करते हैं, पूरी तरीके से किसी भी द्रव में पूरी तरीके से घोल दिया जाता है, और घोल करके, यानी कि ठोसों के जो मिश्रण होते हैं उन मिश्रण को किसी द्रव में घोल दिया जाता है, और घोल करके उसे हम गर्म करेंगे। जब घोल करके उस ठोस मिश्रण को पूरी तरीके से द्रव में, लिक्विड में डाल करके गर्म किया जाता है, तो उसे उस टेम्परेचर तक गर्म करते हैं जो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। तो बॉइलिंग टेम्परेचर तक या क्वथनांक तक हम उसको गर्म करेंगे, और उसका गर्म करने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, हम रूम टेम्परेचर तक धीरे 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 ठंडा करते चले जाते हैं। तो उसी कारण उसका क्या कर दिया जाता है, वो बाद में क्या बन जाता है, जो ठोस रूप है, क्योंकि इसमें जो द्रव है वो धीरे धीरे क्या वाष्प हो जाता है, वाष्प के रूप में बदल जाता है, और उसमें क्या बच जाता है, केवल आपका शुद्ध ठोस क्रिस्टल के रूप में जो पदार्थ है वो बच जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, आपका जो ठोस पदार्थ है वो अलग अलग हो जाते हैं आपके पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसमें से आपका क्रिस्टलीकरण के बारे में लिखते हैं।
बनाएंगे तो इसमें क्या लिखना है आपको कि जब किसी ठोस पदार्थ, जब किसी ठोस मिश्रण को पृथक करना होता है, तो हम क्या करते हैं, तो उस मिश्रण को एक विलायक में घोलकर गरम कर लिया जाता है, गरम किया जाता है। जब हम उसको गरम करेंगे तो गरम करने के बाद उसको पूरा गरम कर लिया जाएगा, और उसके बाद होता क्या है उसमें, उसे उसके क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट तक गरम कर लेते हैं। तो जब बॉइलिंग पॉइंट तक उसको गरम किया जाता है तो गरम करने के बाद उसे धीरे धीरे हम ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद उसे रूम टेम्परेचर तक धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो इसकी ये है आपकी डेफिनेशन है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण होता क्या है, जब इसको हम पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे तो ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाएगा पूरा एक शुद्ध ठोस क्रिस्टल के रूप में बन जाते हैं। तो शुद्ध रूप में ये आ जाते हैं, बन जाते हैं। तो इसे कहते हैं क्रिस्टलीकरण की पूरी प्रक्रिया होती है। तो क्रिस्टलीकरण आपसे पूछे कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है, तो सीधा बताएंगे जब किसी ठोस मिश्रण को पृथक करना होता है। हमें ठोस में मिला हुआ है, पूरी तरीके से पूरा ठोस है, लेकिन वो मिश्रण है। अब उस मिश्रण में से हमें क्या है, अलग अलग पदार्थों को अलग अलग करना है। तो वो कैसे करेंगे, अब उस मिश्रण को हम एक विलायक में घोल लेते हैं। कोई भी विलायक ले लिया, पानी ले लिया, वाटर ले लिया, तो उसमें पूरी तरीके से उसको घोल देंगे। घोल करके उसको क्या बना लेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे और उसको गर्म कर देंगे। गर्म करने के बाद क्या होता है कि जो वाष्प में बदलेगा, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर तक उसको करेंगे। तो उसके बाद जो पानी है वो तो पूरी तरह से वाष्प बन करके उड़ जाएगा, और जो उसके कण होते हैं, ठोस कण, वो क्या बन जाते हैं, वो आपके अलग अलग हो जाते हैं और शुद्ध क्रिस्टल के रूप में बन जाते हैं। तो उसके क्रिस्टल जो है शुद्ध रूप में बाहर आ जाते हैं। तो उसे आप क्रिस्टलीकरण की परिभाषा कहते हैं। तो क्रिस्टलीकरण आप समझ गए हैं कि क्या क्रिस्टलीकरण होता है। अब इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट समझना है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण के बारे में इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं पूरे, इसका क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि ये भी क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है जो पदार्थों को या मिश्रण को पृथक करने की एक विधि होती है। तो इस विधि को भी आप लिख सकते हैं। अगर विधियों में पूछा जाए कि कौन कौन सी विधियां होती हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए, तो आप ऐसे इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका नया जो नए टॉपिक है, नया हेडिंग होगा आपका, वो होगा वाष्पीकरण। क्योंकि एक विधि होती है वाष्पीकरण भी, पृथक जो पदार्थों को अलग करने की होती है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण भी एक पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया होती है, वेपराइजेशन कहते हैं इसको, वेपराइजेशन, ठीक है। तो वेपराइजेशन की जो ये प्रक्रिया होती है, ये वेपराइजेशन क्या होता है, आपको इसके बारे में पूछा जाएगा। तो बस आपको क्या बताना है कि वेपराइजेशन ये होता है जब किसी ठोस पदार्थ और किसी द्रव पदार्थ को के मिश्रण को अलग करना होता है, तो उसे क्या करते हैं, हम उस पदार्थ को उसके बॉइलिंग टेम्परेचर तक उसके वाष्प के रूप में पूरी तरीके से बदल देते हैं। और वाष्प में बदलने के बाद क्या हो जाता है, जो उसमें जो तरल पदार्थ होता है, जो भी लिक्विड पदार्थ होता है, वो वाष्प के रूप में बन करके ऊपर उड़ जाता है, और केवल उसमें से ठोस जो पदार्थ होता है वो बचा रह जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं, जिससे शुद्ध ठोस पदार्थ हमारा अलग हो जाता है द्रव पदार्थ से। तो ये होता है आपका। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ठोस पदार्थ व तरल पदार्थ के मिश्रण को क्वथनांक या वाष्प बनने तक गर्म किया जाता है। वाष्प बनने तक गर्म किया जाता है,
और उसमें से द्रव पदार्थ वाष्प के रूप में उड़ जाता है, वाष्प के रूप में उड़ जाता है और केवल ठोस पदार्थ अलग रह जाता है, और केवल ठोस शुद्ध पदार्थ शेष बचता है और इसी को ही कहते हैं आपका, इसी वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। और इसी से ही हम किसी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ के मिक्सचर से अलग कर देते हैं पूरी तरीके से। तो यही वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है जिससे हम पूरी तरीके से इस पदार्थ को अलग कर सकते हैं। तो इसी में ही क्या होता है, वाष्पीकरण में आप किसी भी शुद्ध पदार्थ को हम लिक्विड से अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगी आपकी परिभाषा है वाष्पीकरण की है। और इसके बाद आप समझते हैं आसवन की प्रक्रिया। तो आसवन क्या होता है, आसवन को भी ऐसे देखते हैं। आसवन, ठीक है, आसवन डिस्टिलेशन कहते हैं इसको, आसवन या डिस्टिलेशन। तो ये भी आप समझेंगे कि आसवन डिस्टिलेशन ये भी एक आपकी होती क्या है कि जो आपके मिश्रण होते हैं, मिश्रण को अलग अलग करने की ही एक प्रक्रिया होती है। मिश्रण में जो पदार्थ होते हैं उनके पदार्थ को अलग अलग करने की एक प्रक्रिया होती है। अब इसमें से क्या होता है, जो आसवन होता है इसमें भी जो हमारे द्रव पदार्थ होते हैं उसको कैसे कैसे हम अलग करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें यही होता है आपका कि किसी भी जो द्रव पदार्थ होता है, कोई भी द्रव पदार्थ है, उसी द्रव पदार्थ को हम इतने टेम्परेचर तक या उसके वाष्प बनने तक उसको गर्म किया जाता है। जब उसको पूरी तरीके से गर्म कर दिया जाएगा और फिर उसको हम धीरे धीरे उसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा करते चले जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। जब किसी द्रव पदार्थ को उसके क्वथनांक या बॉइलिंग टेम्परेचर तक गर्म कर दिया जाता है और उसे वाष्प में बदल दिया जाता है और उसके बाद उसे धीरे धीरे ठंडा कर दिया जाता है। तो धीरे धीरे ठंडा कर दिया जाता है तो उसके बाद उसी ही प्रक्रिया को हम कहते हैं आसवन कहते हैं। और इसी प्रक्रिया में आसवन के साथ साथ संघनन की प्रक्रिया भी शामिल होती है। तो इसमें ही क्या करते हैं, जब हम धीरे धीरे उसे क्या करते हैं, ठंडा करेंगे तो वो संघनन की प्रक्रिया हो जाती है। तो धीरे धीरे संघनन होगा, वो द्रव पदार्थ वापस से आएगा आपका अपनी स्थिति में। तो उसी संघनन की प्रक्रिया को आपका कंडेंसेशन भी कहा जाता है और उसे ही आसवन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसे आसवन के रूप में कहते हैं कि जब किसी द्रव पदार्थ को पूरी तरीके से गर्म कर दिया जाता है, वाष्प बना दी जाती है और उसको फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उसको ठंडा करते चले जाएंगे। और ठंडा करने के साथ साथ ही उसमें क्या बन जाता है, आपका जो पदार्थ होते हैं वो पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे। तो इसमें लिखेंगे कि किसी भी द्रव पदार्थ को उसके बॉइलिंग टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, वाष्प बनने तक गर्म किया जाता है और उसे धीरे धीरे हम ठंडा करते चले जाते हैं, धीरे धीरे ठंडा करते हैं। और इसी प्रक्रिया को पूरी तरीके से आसवन कहा जाता है। और इसी प्रक्रिया को आसवन कहा जाता है, आसवन कहा जाता है। तो आसवन हम इसी प्रक्रिया को कहते हैं कि जब किसी भी द्रव पदार्थ को उसके बॉइलिंग टेम्परेचर तक वाष्प बनने तक गर्म किया जाता है और फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो उसी प्रक्रिया को आसवन कहा जाता है। और इसी प्रक्रिया में क्या होता है, इसी प्रक्रिया में आसवन के साथ साथ संघनन की प्रक्रिया भी शामिल होती है। संघनन, कंडेंसेशन की प्रक्रिया भी शामिल होती है।
ठीक है। तो इसमें आप समझेंगे, आपको आसवन के बारे में पता चल गया, वाष्पीकरण के बारे में पता चल गया, और इसमें ही संघनन होता है, संघनन के बारे में। संघनन भी वही प्रक्रिया होती है जब हम किसी द्रव पदार्थ को वाष्प के रूप में बदल देते हैं और उसको फिर धीरे धीरे वाष्प को ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद उसको अपनी वापस से अपनी पुनर्स्थिति में लेकर के आते हैं, उसे ही कंडेंसेशन कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। पानी को पहले तो हमने वाष्प बनाया, फिर उसको फिर पानी के रूप में दोबारा से लेकर के आ गए ठंडा करने के बाद, तो वही आपकी कहलाती है संघनन की प्रक्रिया। वाष्पीकरण और संघनन की आपकी ये प्रक्रिया होती है, ये आपको पूरी तरीके से पता चल चुका है। तो इसको पूरा क्या करना है, आपको नोट्स के रूप में बना लेना है, इसको ऐसे के ऐसे ही उतार लेना है। तो यही आपके प्रॉपर नोट्स बनेंगे और इनको पूरी तरीके से आपको करना है। और नेक्स्ट चलते हैं अब। तो नेक्स्ट आपका आइलेट्स के बाद एक विलियन के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं, विलियन क्या होता है। देखिए अब इसमें थोड़ा सा समझना है आपको विलियन के बारे में। तो विलियन क्या होगा, थोड़ा सा विलियन के बारे में समझते हैं कि विलियन क्या है। सॉल्यूशन कहते हैं इसको, सॉल्यूशन या विलियन, तो इसके बारे में समझना है। तो विलियन जो होता है आपका, विलियन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। तो सीधी सी बात है, दो या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं उनका जो समांगी मिश्रण होता है उसे ही हम विलियन कह देंगे। तो सीधी सी बात, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कह देते हैं, विलियन कहा जाता है। तो समांगी मिश्रण जो होता है आपका, समांगी मिश्रण हमने आपको बताया था कि जब जो दो या दो से अधिक तत्वों को या यौगिकों को इस प्रकार से मिला दिया जाता है कि वे अपनी मूल पहचान नहीं खोते हैं, उनकी प्रावस्थाएं ऐसी हो जाती हैं कि वे अपनी मूल पहचान को नहीं खोते हैं, क्योंकि जब उनको रासायनिक विधि से क्या कर सकते हैं, हम पूरी तरीके से अलग भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय क्या है, वो जो फिजिकल स्थिति होती है उसमें वे अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन रासायनिक विधि के द्वारा हम उनको अलग कर सकते हैं। तो ये है उनकी जो मूल पहचान होती है, रासायनिक विधि के द्वारा अलग अलग आ सकती है। तो वही आपकी क्या कहलाते हैं, वही आपके कहलाते हैं विलियन के रूप में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आपका विलियन होगा। और विलियन में जो जानते हैं आप विलियन के बारे में, तो विलियन कैसे कैसे होते हैं, यानी कि विलियन सीधी सी बात है, जो आपका पानी होता है, पानी का विलियन होता है, यानी कि चीनी को पानी में मिलाकर विलियन बनाना, ठीक है, ये हो गया। और एक इसके बारे में आप जानते हैं, जो आपको जैसे आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो उसका विलियन। तो कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का विलियन कह सकते हैं, बस का विलियन। ठीक है, एक होता है आपका, जैसे ये हो गया, तो इसी प्रकार से ऐसे ही हम क्या करते हैं, जैसे आपके आयोडीन होती है, आयोडीन को जब अल्कोहल में मिलाकर के विलियन बनाया जाता है उसे कहते हैं टिंचर आयोडीन भी कहा जाता है। यानी कि आयोडीन को अल्कोहल में मिलाकर विलियन बनाया जाता है, आयोडीन को अल्कोहल में मिलाकर विलियन बनाया जाता है। तो इसे टिंक्चर आयोडीन, तो इसे क्या कहते हैं, टिंक्चर, इसे हम कहते हैं टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। तो आपसे यही पूछ लिया जाए कि टिंक्चर आयोडीन किसे कहा जाता है, तो टिंक्चर आयोडीन हम उसे कहते हैं जब अल्कोहल के अंदर आयोडीन को मिलाकर के एक विलियन बना दिया जाता है, तो उसे ही हम टिंक्चर आयोडीन के रूप में जानते हैं। तो टिंक्चर आयोडीन आपकी इस तरह से बनती है। और कोल्ड ड्रिंक्स में जो हम पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर के उसका पूरा विलियन बना दिया जाता है, तो वही आपका एक विलियन कहलाता है। अब ऐसे चीनी को भी पानी में मिला दिया जाता है तो उसका भी विलियन बन जाता है। तो इस तरह से विलियन होते हैं आपके, विलियन की परिभाषा है। तो अब इसमें क्या जानते हैं, जो विलियन होता है आपका, विलियन सॉल्यूशन, तो विलियन होता है आपका सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, विले सॉल्यूट कहते हैं इसको हम, सॉल्यूट प्लस विलायक, सोलवेंट होता है।
तो इस तरह से जो है आपका ये विलयन होता है, विलयन इसके बराबर होता है कि विलायक और सॉल्वेंट इनको मिलाकर के आपका क्या बन जाता है, पूरा विलयन बन जाता है। तो विलयन ऐसे आप जान सकते हैं इसके बारे में कि कैसे विलयन की परिभाषा होती है, कैसे हम इसको विलयन को जानते हैं। अब ऐसे तो अपने विलयन को समझ लिया, लेकिन विलयन को क्या होता है कि विलयन जो होता है आपका भी ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो विलयन भी आपका दो के जैसे हम वहाँ इसको तीन प्रकार में इसको बांट देंगे। तो विलयन जो होता है आपका किस प्रकार से हम इसको देखेंगे, लगभग तीन भाग होते हैं। वास्तविक विलयन होता है, कोलाइड विलयन होता है, और आपका एक और होता है इसमें से जैसे आपका सस्पेंशन हम इसको कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसको कितने प्रकार से। देखिए विलयन को हम क्या करेंगे, इसको हमने लगभग तीन भागों में इसको बांटते हैं। तीन प्रकार के आपका विलयन होते हैं। तो तीन प्रकार के विलयन कैसे होंगे, देखिए टाइप्स ऑफ विलयन यानी विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार आप जानते हैं कैसे कैसे होंगे। तो कितने होंगे, तीन प्रकार होंगे। एक होता है इसमें वास्तविक विलयन। तो वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, वास्तविक विलयन होता है, वास्तविक विलयन होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन भी कह सकते हैं इसको, ट्रू सॉल्यूशन। और दूसरा होता है इसमें कोलाइड विलयन, कोलाइड विलयन होता है, इसको कोलाइड सॉल्यूशन कह सकते हैं, कोलाइड सॉल्यूशन होता है आपका, ठीक है। और तीसरा जो होता है इसमें आपका, इसको निलंबन भी कह सकते हैं, निलंबन विलयन, ठीक है, निलंबन विलयन या सस्पेंशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन भी कहते हैं इसको, सस्पेंशन सॉल्यूशन कहते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन होगा आपका। तो ये तीन प्रकार के आपके विलयन माने जाते हैं कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के विलयन हैं। तो इसमें से जो पहले वाला है आपका, पहले वाला अगर विलयन की बात करें वास्तविक विलयन, तो वास्तविक विलयन के बारे में आप थोड़ी सी बातें आप जानेंगे कि क्या होता है। तो वास्तविक विलयन का जो होता है इसमें कणों का आकार, क्योंकि इसमें क्या होगा विलयन में भाई आपके इस तरह से होगा, तो इस तरह से जब पानी होगा तो पानी में क्या होता है, कुछ इसके जो विलय होते हैं, विलय के जो कण हैं, क्योंकि इनको कैसे डिवाइड करेंगे हम, पूरी तरीके से विलयन को निर्धारित कर जाते हैं, इनके प्रकार को निर्धारित किया जाता है। तो उसमें जो विलय और विलायक होते हैं उनके कणों के और उनके गुण धर्मों के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में हमने विभाजित किया है। तो कणों के आकार पर और उनके गुण धर्मों पर, उसके आधार पर विभाजित करेंगे। तो इनके अलग अलग जो कण है, कणों का साइज क्या होता है, कि विलयन में कण कितने आकार के होते हैं, और आपके विलायक इसमें जो कोलाइड विलयन है इसमें कितने प्रकार के होंगे, और निलंबन विलयन में कितने आकार के इसके कण होते हैं। तो इसके बारे में ही जानते हैं कि क्या क्या इनके गुण धर्म होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्यों इनको कोलाइड विलयन कहा जाता है और क्यों इसको निलंबन विलयन कहा जाता है। तो तीनों के बारे में इस तरह से आप जानेंगे। तो इसमें देखते हैं आप, जैसे ये हो गया, तो इसमें जो वास्तविक विलयन है, तो वास्तविक विलयन में जब हम इसमें विलय को मिलाएंगे विलायक में, तो विलायक के अंदर विलय को ऐसे मिला दिया जाता है। तो मिलाने के बाद क्या होता है, ये पूरी तरीके से क्या होते हैं, एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल जाते हैं। और इसमें जो आकार होता है वो कितने साइज का माना जाता है इसमें, तो इनका जो आकार होता है, कणों का आकार, यानी कि वास्तविक विलयन में कणों का जो आकार होगा, कणों का आकार बहुत छोटा होता है, लगभग कितना 10⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटा होता है, छोटा होता है। और कणों को क्या कर सकते हैं हम, जो इसकी निक्षेपित जो अवस्था होती है, कणों की निक्षेपित अवस्था कहते हैं इसको। तो निक्षेपित अवस्था, निक्षेपित जो अवस्था होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इनके जो कण हैं उनको बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अवस्था में कणों को देखा नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, इसमें हम कणों को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी इसकी ऐसी आती है कि इसमें क्या होता है, जो प्रकाश को जब इससे गुजारा जाता है, प्रकाश को गुजारने पर इसमें, प्रकाश को जब इसमें से हम गुजारते हैं तो इसमें प्रकाश दिखाई नहीं देता है, तो इसमें दिखाई नहीं देगा, नहीं देगा। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो इसके बारे में इसको जानते हैं कि भाई इसकी क्या क्या वास्तविक विलयन में क्या क्या होगा, इसका आकार कितना होता है, कणों की जो निक्षेपित अवस्था होती है वो कैसी होती है,
तो इस बारे में प्रकाश के जो गुजरता है तो उसमें से क्या प्रकाश दिखाई देगा, तो प्रकाश इसमें दिखाई नहीं देता है। तो इसी प्रकार के जो विलयन है उसे ही हम क्या कहते हैं, इसको वास्तविक विलयन कहा जाता है। तो वास्तविक विलयन हुआ, और ये होता क्या है आपका, इसे ही हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण भी होता है, तो ये समांगी मिश्रण भी होता है आपका। तो इस प्रकार के 4 पॉइंट्स हैं, इसके 4 प्रॉपर्टीज हैं, इसके गुणधर्म है, इसका आकार है, इसके बारे में आप जानेंगे कि वास्तविक विलयन में क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वास्तविक विलयन के बाद आप जानेंगे इसमें से, क्योंकि जो इसमें मिलाए गए थे हमारे पूरे कण तो वो दिखाई नहीं देंगे, बस आपको ये याद रखना है, ये पूरी तरीके से आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, चलो इसमें से प्रकाश गुजारेंगे वो भी नहीं दिखाई देगा। क्लियर है, ठीक, तो इसको पूरा इसको उतार लेंगे इसके। अब इसके बाद कोलाइड विलयन के बारे में जानते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए, अब जो कोलाइड विलयन होगा आपका, कोलाइड विलयन में क्या होता है, अब इसमें जानते हैं हम, जैसे आपका सेकंड नंबर का है कोलाइड विलयन। तो कोलाइड विलयन में क्या होगा कि जो इसके कणों का आकार होता है, साइज, ठीक है, तो यानी कि पहली पॉइंट से इसका कणों का जो आकार होगा, इसमें जो विलय के कण होते हैं तो कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है, तो इसके जो कणों का आकार होगा, विलय का आकार होता है वो इतना होता है। जैसे इसमें मिलाया और इसमें पानी है, तो पानी के अंदर जो कण मिले हुए होंगे विलय के, तो उन कणों का जो आकार होता है वो कितना होता है, तो इन कणों का जो आकार है वो इतना होता है, 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच इनका आकार होगा। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी, इसको जानेंगे। अब इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी आप इसकी जानते हैं कि कोलाइड विलयन में होता क्या है। ठीक है, तो इसमें एक तो ये बात होती है कि जब इसमें प्रकाश को, यानी कि एक तो विषमांगी मिश्रण होता है, एक तो जो कोलाइड विलयन होगा ये विषमांगी मिश्रण होगा, विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, और इसके बाद क्योंकि जब विषमांगी मिश्रण होगा तो इसमें क्या होगा कि हम इसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी प्रक्षेपित अवस्था होती है इसकी कणों की, उसे हम देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी के। वैसे नग्न अवस्था में नहीं देख सकते, जैसे आपकी भाई नंगी आंखों से देख लेते हैं, तो ऐसे नहीं देख सकते, बस केवल किस आधार पर, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रक्षेपित अवस्था के कण, प्रक्षेपित अवस्था के कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से हम देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से जब हम देख सकेंगे उसको भाई, तो इसके बाद क्या बचेगा, ये पॉइंट हो गया आपका, कणों का आकार इतना होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, प्रक्षेपित अवस्था के कणों में को, इसको हम वैसे देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से हम इसको देख सकते हैं। क्लियर, तो इसमें से जो कण होंगे इसको देख लेंगे सूक्ष्मदर्शी से, भाई कैसे कैसे कण है, क्योंकि कणों का आकार थोड़ा सा मोटा कह देते हैं इसमें से भाई। ठीक है, इस तरह से आपका, ठीक है। चलिए, अब इसमें से क्या होता है आपका, एक जो पॉइंट है कि जब इसमें से हम प्रकाश को गुजारते हैं, तो प्रकाश को गुजारने पर इसमें से हमें क्या दिखता है, एक जैसे ये कण है, तो इनसे क्या होता है कि जब ये कण आपके होंगे इसमें, तो बस ये समझ लेना है कि इसमें प्रकाश की कण कैसे कैसे आपको दिखेंगे, बस ये समझना है। इसमें देखो, ऐसे जैसे इसमें से हम प्रकाश को गुजारते हैं, ये टॉर्च लाइट है, अब टॉर्च लाइट से ऐसे हम क्या करेंगे, प्रकाश को इसमें से गुजारेंगे, वो प्रकाश इसमें से जाएगा। अब जाने के बाद क्या होता है, वो प्रकाश ऐसे 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 गुजरता है, इस तरह से कणों से टकराएगा, इनके कणों से टकरा करके इस तरह से बिखर जाता है। यानी कि ये क्या करता है, विलयन प्रकाश को जब इससे गुजरता है, तो जो प्रकाश के जो कण होते हैं, कि कणों के द्वारा प्रकाश को बिखेरने का काम करता है। तो इस तरह से जो है, इसमें जो प्रकाश के जो रेज है वो इस तरह से बिखर जाती है पूरी तरीके से, तो ये बिखर जाएंगे आपकी इधर से उधर, इधर से उधर। तो यही होता है, और इसे जो है, इसकी जो खोज की गई थी वो टिंडल नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। टिंडल नामक वैज्ञानिक था, उसने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट भी कह देते हैं, तो टिंडल प्रभाव भी कह देते हैं इसको, टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट भी इसको आप
कह सकते हैं, तो इसे आधार पे कहा जाता है। लेकिन जब प्रकाश को इससे गुजारा जाता है, इससे क्या करेंगे, गुजारा जाता है, तो यह विलयन प्रकाश को बिखेरने का काम करता है, बिखेरने का काम करता है। जब प्रकाश को बिखेरेगा तो प्रकाश इसमें दिखेगा, चलता हुआ दिखेगा, लाइट से जलती हुई दिखती है तो प्रकाश इसमें दिखाई दे देता है आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, इसी जो घटना है ये, इसी घटना को क्या कहा जाता है, टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने इस घटना को खोजा था और इसी आधार पर इस घटना को टिंडल इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो टिंडल इफेक्ट हमने इस तरह से इसको कह दिया है। तो इस प्रकार से ये जो भी 4 पॉइंट्स है आपको इसको अच्छी तरह से समझ लेना है, इसको पूरी तरीके से नोट्स कर लेंगे, बस इतना ही कर लेंगे, इसमें नोट्स इससे ज्यादा नहीं करना है, इतना ही लिख के आ जाना, इतना ही काफी है आपका, ठीक है, इतना ही बहुत है। इतना आपको समझ में आएगा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो टिंडल इफेक्ट कौन से विलियन में दिखाई देता है, आपसे ये पूछ ले तो टिंडल इफेक्ट आपको कोलाइड विलियन में दिखाई देता है। पूरे तरीके से टिंडल इफेक्ट कहां पर दिखाई देगा, कोलाइड विलियन में दिखाई देता है। इसका आकार कितना होता है आपको ये बता दिया गया है। तो इसके बाद आपका लास्ट बचता है निलंबन। तो निलंबन के बारे में जानेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतारे, ठीक है, आगे चलते। देखो अब इसमें समझते हैं आपका तीसरा निलंबन क्या होता है। तो निलंबन के बारे में थोड़ी सी बातें, कुछ नहीं है। देखो जो निलंबन है आपका ये होता क्या है, तो निलंबन में सीधी सी बात है कि जो कणों का आकार होगा, बस सबसे पहली बात कणों का जो आकार होता है, इसका कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से बड़ा होता है। तो बस इससे क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि कण इसमें एकदम से आपको दिखाई देंगे, पूरे तरीके से साफ साफ दिखाई देते हैं कि कैसे कैसे कण इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे आप पानी में मिट्टी मिला दोगे तो मिट्टी के कण अलग दिखेंगे, तो वही आपका विलयन होता है, आपका निलंबन कहलाता है। तो उनका आकार क्या होता है, इससे बड़ा ही होता है बस, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे, इसमें मिलाया, ये हो गया आपका पानी। अब पानी में क्या करते हैं, पानी में जब क्या डाल देंगे, ऐसे मिट्टी डाल देंगे तो मिट्टी के कण आपके पूरी तरीके से उसमें दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। ये पानी है, अब पानी में क्या देखेंगे, मिट्टी है, तो मिट्टी के कण आपको पूरी तरीके से इसमें दिखाई देते हैं, यानी कौन से विलयन में है जिसमें जो कण होते हैं वो पूरी तरीके से हमें साफ साफ दिखाई देते हैं, बिना सूक्ष्मदर्शी के भी देख सकते हैं, तो वो आपका होता है निलंबन। तो निलंबन वाले विलयन में आपको पूरी तरीके से कणों जो है वो दिखाई देते हैं, विलय के कण, ठीक है। तो इस तरह से कणों का जो आकार इतना होगा। अब इसमें क्या होता है आपका सूक्ष्म, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, कण जो प्रक्षेपित अवस्था के कण है, प्रक्षेपित अवस्था के कण साफ साफ दिखाई देते हैं, साफ साफ दिखाई देते हैं, ये आपको दिखाई देंगे पूरे तरीके से। अब इसके बाद आपका जो होता है, ये क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है, ये वाला है, तो ये आपका विषमांगी मिश्रण, तो विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है, सीधी सी बात है, विषमांगी मिश्रण होगा। तो यहाँ से हमें कणों का आकार कितना होता है, 10⁻⁷ से बड़ा होता है, यानी इतने सेंटीमीटर से बड़ा होता है। और प्रक्षेपित अवस्था के जो कण होते हैं वो भी आपको बिल्कुल उसमें पूरी तरह से साफ साफ दिखाई देंगे। और विषमांगी मिश्रण होता है ये एक प्रकार का, ठीक है। और इसमें जो है प्रकाश आपको, प्रकाश पूरी तरीके से दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो यानी कि जब इसमें से हम प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रकाश इसमें से गुजरता हुआ पूरी तरीके से साफ साफ दिखाई देता है। तो जैसे आपने यहाँ पे गुजारा, ये है आपका इसमें भरा हुआ विलयन है, तो वैसे भरा हुआ है ये। अब इसमें से क्या करते हैं, यहाँ पे टॉर्च है, टॉर्च को जब हम सोर्स से हम लगाते हैं तो यहाँ से प्रकाश निकलेगा, और निकल कर कैसे जब प्रकाश जाएगा तो प्रकाश जो है इसमें से आपको गुजरता हुआ ऐसे दिखाई देगा पूरी तरीके से, प्रकाश कि प्रकाश इसमें से गुजर रहा है, आपको दिखाई देता है। क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो कण होते हैं पूरी तरीके से उसको गुजरते हुए टकरा जाता है, उनसे टकरा करके उनसे वो पूरी तरीके से दिख जाता है, आगे बढ़ता है, तो ऐसे टकरा करके प्रकाश कर देता है। तो आपको दिखता है कि इससे क्या गुजर रहा है, प्रकाश गुजर रहा है। तो प्रकाश गुजरता हुआ किस विलयन में सबसे ज्यादा दिखता है, वो निलंबन में ही दिखता है पूरे तरीके से, बस, ठीक है। तो प्रकाश पूरी तरीके से इसमें दिखाई देता है गुजरता हुआ, तो ठीक है। तो इसमें से आपको ये तीनों हमने पूरे तरीके से जो डिटेल के साथ करा दिया है, इतना आपके लिए काफी है। पूरा विलयन है, विलयन के प्रकार आपके हो गए, ठीक है, इतना आपको पूरी तरीके से हमने करा दिया है।
तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे का। आज इतना ही करते हैं।